वंदे मातरम बच्चों, आज संस्कृत में हम लोग द्वादशा पाठा लव तुला पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इस पाठ को। प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम नामक कथा ग्रंथ के मित्र भेद नामक तंत्र से संकलित है। इसमें विदेश से लौटकर जीर्णधन नामक व्यापारी अपनी धरोहर तराजू को सेठ से मांगता है। तराजू चूहे खा गया है। ऐसा सुनकर जीर्णधन उसके पुत्र को स्नान के बहाने नदी तट पर ले जाकर गुफा में छिपा देता है। सेठ द्वारा अपने पुत्र के विषय में पूछने पर जीर्णधन कहता है, पुत्र को बाज उठा ले गया। इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों न्यायालय पहुंचते हैं, जहां धर्माधिकारी उन्हें समुचित न्याय प्रदान करते हैं। आसीत कस्मैचित् अधिष्ठाने जीर्णधने नाम वाणिक्य पुत्रः सः च विभक्षया देशान्तर गन्तुमिच्छन् वैचित्यत्य तस्य च गृहे लघटिता पूर्वपुरुषोपार्जिता तुला आसीत् तां च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेपभूतां कृत्वा देशान्तरं प्रस्थितः। ततः सुचिरं कालं देशान्तरं यच्छया भ्रान्तवा पुनः स्वपुरमागत्य तं श्रेष्ठिना मुवाच, भो श्रेष्ठिना दीयतां मे सा निक्षेप तुला। किसी स्थान पर जीर्णधन नामक व्यापारी के पुत्र रहता था। उसके धन अभाववश उस दूसरे देश जाने की इच्छा करते हुए विचार किया। उसके घर में लोहे से बनी हुई पूर्वजों से प्राप्त की हुई तराजू थी। उसको किसी व्यापार संघ के प्रधान श्रेणी के घर में धरोहर के रूप में रखकर दूसरे देश चला गया। तत्पश्चात बहुत अधिक समय तक दूसरे देश में इच्छानुसार घूमकर पुनः अपने नगर आकर लौटकर उस व्यापार संघ प्रधान से बोला, हे श्रेष्ठी, मेरी उस धरोहर तराजू को दे दीजिए। अगला पैराग्राफ देखो। सा आभो नास्ति सा त्वदित्या तुला मूसकै भर्जिता इति जीर्णधन आहा भो श्रेष्ठिना नास्ति दोषते यदि मूसैक भर्छि तेदि इदं गेवायां संसारा न किंचित् तत्र शाश्वतमस्ति परहं नद्यां स्नानार्थं गमिष्यामि तत् त्वां तमीयं शिशुमीनं धनदेवना मानं मया सह स्नानोपकरणहस्तं प्रेषय इति। आइए देखते हैं इस पैराग्राफ का अर्थ। उसने कहा, हे, वह नहीं है, तुम्हारी तराजू चूहे के द्वारा खा ली गई है। जीर्णधन ने कहा, हे श्रेष्ठी, तुम्हारा दोष नहीं है। यदि वह तराजू चूहे के द्वारा खा ली गई है, ऐसा ही संसार है। यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है। परंतु मैं नदी स्नान के लिए जाऊंगा तो तुम अपने धनदेव नामक बालक को हाथ में स्नान सामग्री से युक्त मेरे साथ भेजो। देखिए फिर आगे का। सा श्रेष्ठी स्वपुत्रमुवाच, वत्सः पितरोऽयं तौ स्नानार्थं यास्याति तद्गम्यतामेन सार्धम् इति। वह श्रेष्ठी अपने पुत्र से बोला, पुत्र, यह तुम्हारे चाचा है, स्नान के लिए जाओ, तुम इनके साथ स्नान करके आना। आगे का देखिए। अथासौ वाणिक शिशु स्नानो उपकरणमादाय प्रहष्टामना तेन अभ्यागतेन स प्रस्थिता तथानुतिष्ठते सः वाणिक स्नात्वा तं शिशु गिरिगुहायां प्रक्षिप्त तद्द्वारा बृहच्छिलया च धाद्य सत्वरं गृह्यताम्। इसके बाद उस व्यापारी के बालक ने स्नान सामग्री लेकर प्रसन्न मन उस अतिथि के साथ प्रस्थान किया। वैसा घटित होने पर उस व्यापारी ने स्नान करके उस बालक को पहाड़ की गुफा में रखकर उसके द्वार को बड़ी शिला से
ढककर शीघ्र घर लौट आया। पृष्ठश्च तेन मणिजा भो अभ्यागता कथयतां कुत्र मे शिशु यस्वत्या सह नदी गता इति। उस व्यापारी ने पूछा, हे अतिथि, कहिए मेरा बालक तुम्हारे साथ नदी नहीं गया है? आगे देखना। स आह नदी तटास्त स येन हता इति श्रेष्ठया मिथ्यावादीन किं क्वचित् सैनो बालं हर्तुं शक्नोति तत् समर्पयामि सुतम् अन्यथा राजकुले निवेदयामि इति। उसने कहा, नदी तट से उसको बाज ने ले गया है। श्रेष्ठी ने कहा, मिथ्यावादी है, तुम झूठ बोलते हो। क्या कोई बाज बालक को ले जा सकता है? तो मेरे पुत्र को मुझे सौंप दो, नहीं तो राजकुल से निवेदन करूंगा। सः आह भो सत्यवादी यथा सैनो बालं न नयति तथा मुस्का अपि लौ घटितां तुलां न भक्ष्यति तदमर्हं तुलां यदि दारकेन प्रयोजनम इति। वह बोला, हे सत्यवादी, जिस तरह बाज बालक को नहीं ले जा सकता, उसी तरह चूहे भी लोहे से बनी हुई तराजू को नहीं खाते। इसीलिए हाथों हाथ मेरी तराजू को दे दो, यदि पुत्र के बदला पुत्र को बचाना चाहते हो तो। आगे का देखिए। एवं विवदमानौ तौ वावपि राजकुलं गतौ तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेण प्रोवाच भो अनुहार्यम् अब्रह्मण्यं मम शिशुरनेन चौराण अपहता इति। अर्थ देखिए इसका। इस प्रकार झगड़ते हुए वे दोनों राजकुल गए। वहाँ श्रेष्ठी जोर से बोला, घोर अन्याय है, घोर अन्याय है। मेरा बालक को इस चोर के द्वारा चुरा लिया गया है। आगे देखिए। अथ धर्माधिकारणम भो समाप्तया श्रेष्ठी सुतः। तब धर्माधिकारी बोले, हे श्रेष्ठी, पुत्र को सौंप दो। स आह किं करोमि पश्यतु मे नदी तटां सैनेन अपहता शिशु इति। तच्छ्रुत्वा ते प्रोक्चु भो न सत्यं विहितं भवात् किं सैना शिशु हर्तुं समर्थो भवति। उसने कहा, मैं क्या करता, मेरे देखते हुए भी नदी के तट से बाज को बालक ने ले लिया। यह सुनकर वो बोले, आप सत्य नहीं कह रहे हैं। क्या बाज को बालक ले जा सकता है? क्या ऐसा संभव हो सकता है? आगे देखिए आखिरी पैराग्राफ को। स आह भो भो श्रूयतां मत वचा। उसने कहा, मेरी बातों को सुनो हे राजन, मेरी बातों को सुनो हे राजन। नीचे दिए गए श्लोक को देखना। तुलाम लौह सहस्त्र यत्रा खादन्ति मूषका राजतंत्र हरिक्षेनो बालकम नाम संशया ते प्रोक्चु कथमेतम। हे राजन, जहाँ लोहे से बनी हुई तराजू को चूहे नहीं खा सकते, तो बाज को बालक भी नहीं ले जा सकता, इसमें संदेह नहीं है, अर्थात यहाँ संदेह करना चाहिए। ते प्रोचु कथमितम, वे बोले यह कैसे। तथा सा श्रेष्ठी संभियाना नामग्रे आदिता सर्वे वृत्तान्तं निवेद्याभासं तत् स्त्रे विहर्ष्य द्वावपि तौ परस्परं संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितौ। तब उस श्रेष्ठी ने सभा और सभी के समक्ष प्रारंभ से अपने बातों का निवेदन किया। उसके बाद वे सब हंसकर दोनों को समझा बुझाकर परस्पर तराजू और बालक दोनों को आदान प्रदान किया और दोनों संतुष्ट हुए। इस प्रकार से इस पाठ का संपूर्ण अर्थ पूरा हुआ है, जिसे आप लोग पढ़कर और सुनकर समझिए और कॉपी में लिखिए।